राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को वार्ड के हर सीट पर मैदान में उतार चुकी है। टिकट और सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी तरह जुट गए हैं। आज वेस्ट दिल्ली के फतेहनगर में बीजेपी के वार्ड नंबर 100 से प्रत्याशी इंद्रजीत कौर लवली के चुनावी ऑफिस का उद्घाटन करने पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद साहेब सिंह वर्मा, अकाली दल दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका समेत कई बड़े स्थानीय नेता और अनेक गणमान्य लोगों के साथ सैकड़ों सहयोगी उपस्थित दिखे। ये हैं इंद्रजीत कौर लवली, जो कि फतेहनगर से बीजेपी के वार्ड नंबर 100 से प्रत्याशी हैं, और इनके पति अमरजीत सिंह पप्पू, जो कि इसी वार्ड से सिटिंग पार्षद रह चुके हैं। इस बार महिला सीट होने के कारण अपनी पत्नी को पूर्व पार्षद ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। मीडिया से बात करते हुए इंद्रजीत कौर लवली ने अपनी जीत पक्की का भरोसा जताया है, क्योंकि उनके पति इस वार्ड क्षेत्र में लोगों के हर कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश की है और इस बार जीत के बाद बचे हुए बाकी सभी कार्य को पूरा करते हुए और भी नए कार्य किए जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मैं इंद्रजीत कौर लवली वार्ड नंबर 100 से आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड अमरजीत सिंह पप्पू जी, जो यहाँ के सिटिंग काउंसलर थे, उनकी जगह आज हमारा जो उन्होंने इतने 20 साल से इतने काम करे हैं जो जनता ने देखे हैं, उसकी वजह से उनके काम देख के वो 8 साल जीतते, 5 साल हमेशा ही जीतते आए हैं और जीतते ही रहेंगे। हमने भी ऐसा काम करना है कि लोग हमारे को बार बार वोटों से जिताते रहे, भारी बहुमत से जिताते रहे। और हमने जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, हमने, मेरे हस्बैंड ने, अमरजीत सिंह पप्पू जी ने पहले भी करी हैं और अब भी वही करें। हम दोनों मिल के साथ करेंगे और हमेशा जो उनका मोटिव लेडीज़ का रहा है कि सफाई का मामला है, सफाई हमने करवानी है और सफाई हर जगह पे सफाई मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेंगी और जैसे चमकाना है हमने फतेहनगर को और हमारे जो मोहल्ले जितने भी हमारे ऑलरेडी सब चमक रहे हैं, फतेहनगर को भी चमकाना है हमने, पूरा वार्ड चमकाएंगे। बस यही हमारा मोटिव है कि हमारी लेडीज़ खुश रहेंगी तो हम सब खुश हैं। हमारे यहाँ पर जो लास्ट अभी हुआ है, कांड हुआ है 1 महीने पहले, जो हमारी एमएलए जी हैं, उनका फर्ज बनता था ना एक बार लेडीज़ के सामने आके उनके घर तो जाके आए। एक भी जो एमएलए हैं, केजरीवाल जी, कोई नहीं यहाँ पर आया और यहाँ की जो पहले एमएलए रहते उन्होंने भी आकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं सब। और यहाँ पे इतना बड़ा कत्ल हुआ है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर और उनमें से कोई भी नहीं पहुँचा। ये हमारी लेडीज़ जो थी, जो आम जनता, सब हमारे साथ थी, तो हमने उनका साथ दिया है, तभी तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर साथ नहीं दोगे, हमारे एमएलए होके हमारे साथ नहीं आ रही हैं, एक बार भी आने के लिए ज़रूरत नहीं समझती हैं। अगर वो केजरीवाल जी की हैं तो वो केजरीवाल वालों के पास ही जाती है, हमारे पास नहीं आती। कभी जनता की उनको सेवा करने का मौका मिला ही नहीं है, ना मिलता है ना वो करना चाहती है। राजकुमारी ढिल्लो जी, राजकुमारी ढिल्लो जी, एक्स-एमएलए जगदीप सिंह, वो भी एक लेडीज है। लेकिन हम अगर लेडीज आ गए ना तो हम आपको करके दिखाएंगे क्या होता है लेडीज का साथ क्या होता है और लेडीज क्या कर सकती हैं। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं इनका बेटा हूँ, सपुत्र हूँ। सर, हमारा मोटिव यही है कि जो सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो पिछले 8 सालों से केजरीवाल जी 8 साल पहले जब इस दिल्ली में आए एक धोखा देकर कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, 8 साल हो गया। आपको पेरिस दिख रहा है कहीं पे? आपका तो कैमरा आपको दिख रहा होगा तो हमें भी दिखा दीजिए, हम भी चले जाते हैं। वो पिछले 2015 में बोला 5 साल में ये साफ़ कर देंगे, वो साफ़ कर देंगे। उनकी नीति यही है, एक झूठ उसको आगे फैलाना, फिर 4 साल बाद सेम झूठ। 2015 में बोला यमुना साफ़ करेंगे, 5 साल के अंदर 2020 का 2022 हो गया, आप कहते हैं 2024 तक करेंगे। पहले कहते थे 3 साल के अंदर पेरिस बना देंगे। यहाँ तो जी दिल्ली सही से नहीं बन पा रही जैसे पहले थी, तो ये पेरिस काहे का बनाएंगे। और रहा मुद्दा हमारे यहाँ पे वार्ड का, यहाँ पर ऑलरेडी आप इस समय तो नहीं, रात को एक बार आइए, कोई भी छोटी से छोटी गली हो, बड़ी से बड़ी गली हो, हर गली में आपको रोशनी दिखेगी। उसी को बरकरार रखना है, उसी को हर गली साफ़ रखनी है। कुछ काम जो है, जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के कुछ काम हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि जी सड़कें सारी एमसीडी के अंदर आती हैं, बट आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि
दिल्ली जल बोर्ड भी अपना बीच में काम कर जाता है। और ये जो हमारी विधायिका यहाँ की 2-2 ढाई महीने सड़क तोड़ी होती है, मलबा साइड पे पड़ा होता है, लोगों के आने जाने का वो नहीं करता। फिर लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, हम जी अपना मलबा उठवाते हैं वहाँ से और आगे उसको साफ़ कराते हैं। और यही है जैसा कार्य, विकास कार्य इस पूरे वार्ड में, जिसका नाम पहले 11 इस प्रताप नगर था, वार्ड नंबर 100 फतेहनगर हो गया है। यही विकास कार्य को कंटिन्यू करना इंद्रजीत कौर लवली जी का काम है और इसको और ऊंचाइयों पे लेके जाना। पिछली बार कोविड के दौरान कुछ फंड की कमी जरूर आई थी, बट इस बार भगवान ने चाहा अच्छा फंड लगा के इस वार्ड को और चमकाएंगे। चुनावी ऑफिस उद्घाटन के दौरान स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर नाचा। सभी का कहना है कि प्रत्याशी इंद्रजीत कौर लवली की जीत पक्की है, क्योंकि सभी वार्ड के लोग इनके पति, जो कि सिटिंग पार्षद थे, जिनके द्वारा एमसीडी द्वारा मिलने वाली हर सुविधा को बखूबी हम लोगों तक पहुंचाया है। हर सुख दुख में हमेशा साथ रहना इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। आज भी किसी को रात 12 बजे कोई जरूरत कार्य होता है तो तुरंत ही सहयोग के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं का। जी, मेरे घर के बाहर इतना पानी इकट्ठा हो जाता था कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल था, और ये लवली और अमरजीत औरों की है बदौलत वो इतने साल तक मैं परेशान थी, तो वो ठीक हुआ पूरी तरह से। नहीं भी है, नहीं होते, ये करते हैं। हाँ, वो भी इनको अगर कहा जाए ना, मैंने एक बार फोन करने की पार्टी को बोला, एक बार फोन करने की देर होती है, मिनट में वो काम हो जाता है। किसी काम की कोई परेशानी नहीं होने देते हमें, हमारे सारे काम ये करते हैं, तो हम इनके साथ ही हैं। नहीं, ये गुरुद्वारे के भी सारे काम करते हैं। गुरुद्वारे में जो जत्थे लेके जाते हैं, बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग लेके जाते हैं जिनको घर वाले सोचते हैं कि अच्छी बात है कि हफ्ता 10 दिन हम शांति से रहेंगे, उन बुजुर्गों को भी ये साथ में लेके जाती है अपने आप। नमस्कार, मैं फतेहनगर से बोल रही हूँ, किरण गुलाटी। फतेहनगर में जो प्रॉब्लम है, आज तक फतेहनगर की जनता वॉइस मैसेज कंप्लेन में डाल के कहती रही है कि फतेहनगर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं आता। इतने मैसेज देकर फतेहनगर की जनता 5 साल या 10 साल से परेशान है कि पीने का पानी नहीं आता, और जो आता भी है तो इतनी स्मेल वाला होता है कि सबकी टैंकियों में स्मेल आ जाती है, वो उससे कुल्ला भी नहीं कर पाते। और यहाँ का जो पानी है बोरिंग वाला भी इतना गंदा है कि उससे कुल्ला करना भी मुश्किल है, और सबके लंग्स वगैरह को इफेक्ट करता है। और सड़कें देख लो फतेहनगर की, इतना बुरा हाल है, बनती बाद में टूटी पहले हो जाती है। ऐसा है, अगर लाइट खराब हो गई है कंप्लेन कर दो तो लाइट ठीक हो जाती है जरूर, पर जो पोल देखो इतनी केबल की तारों के झुंड लटके हुए हैं, उनको कोई साफ नहीं करवाता। अगर बाई चांस कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पता नहीं कितने घरों की आग लग जाएगी। इतनी तारें, आप किसी भी पोल की फोटो खींच के देख लीजिए। हमारे पप्पू वीर जी जिनको इतनी सेवा करी है, उसका फल लवली जी को मिला है, और ये आगे करके दिखाएंगे। आप देखेंगे ये कैसे करती है। कोई भी काउंसलर ऐसा नहीं होता जो गटर के पास आके गटर साफ करवाए। ये उनकी खासियत है कि जब भी उनको याद करो 1 मिनट में पहुँचते हैं, खुद खड़े होकर सारा काम करवाएंगे। हम उनके बहुत आभारी है और उनको भारी मतों से जिताएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ जी, इंद्रजीत कौर जी लवली हमारी प्रिय है। ये बहुत अच्छे काम करती हैं। किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, आधी रात को भी फ़ोन करते हैं तो उनके घर पहुंचती हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती है। हमें इनका आशीर्वाद हमारा इनके साथ है। भगवान इनको और ऊंची से ऊंची जगह रखे। ये सब की सेवा करती हैं। गुरुद्वारे में एक बंदे की आवाज़ सुनती हैं, उसका दर्द सुनती हैं, तन मन धन से उनकी हेल्प करती हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बहुत सेवा करती हैं। उनको बाहर गुरुद्वारों में लेके जाके उनको दर्शन करवा कर दे, सबसे बड़ा काम तो ये करती है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद इनको यही लगेगा उनका।